नहीं ठोक दिया, औरों को भी ठोकेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। किसने हक दिया कि अफगानिस्तान में तुमने बच्चों का कत्ल करा? किसने हक दिया कि तुमने लीबिया में औरतों का कत्ल करा, बुजुर्गों का कत्ल करा? किसने हक दिया तुम्हें? बैरक ओबामा ने, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसने साइन करे ड्रोन अटैक्स। पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में इनोसेंट मारे गए, अफगानिस्तान में कितने मारे गए, इराक में कितने मारे गए। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই জানেন খালিস্তান ইস্যু কি। বেশিরভাগ খালিস্তানিরা খুব সহজেই কানাডাতে নাগরিক হয়ে যায় বা থাকে। এবার কানাডা নতুন ইস্যু নিয়েছে ভারতকে নিয়ে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, काफी समय से कनाडा भारत को कह रहा है कि भारत जो है वो कनाडा की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें इंटरफेयर कर रहा है। पहले इन्होंने निज्जर की बात करी, फिर उन्होंने बोला कि भारत और लोगों को भी मारना चाहता है, यानी कि खालिस्तानियों को खत्म करना चाहता है। फिर उन्होंने बोला कि भारत हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। अब लेटेस्ट तीर तुक्का यह मारा है कनाडा ने कि भारत जो है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है। कैसे कर रहा है यह नहीं बताया, इतनी जहमत नहीं उठाई कनाडा ने कि भारत को यह बता दो कि भाई ये हमारे पास प्रूफ है और आप इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो। नहीं, चाइना ने इंटरफेयर करा, रशिया ने इंटरफेयर करा। इनको लगा कि जिससे नहीं बनती सबका नाम उसमें डाल दो, सबका नाम डाल दो, तो भारत का भी उसमें नाम डाल दिया। भारत ने बड़ा करारा जवाब दिया है कनाडा को। दोस्तों, भारत ने क्या जवाब दिया है कनाडा को और आगे किस तरीके से ये जो खालिस्तानी बीमारी है इसका इलाज क्या करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, कनाडा ने इल्जाम लगाया है कि भारत कनाडा की इलेक्शन प्रणाली में इंटरफेयर कर रहा है। भारत ने बोला है कि यह हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं कर रहे इंटरफेयर। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे दो तीन बातें शेयर करना चाहता हूं। एक बात, ये दो कौड़ी का कनाडा जब मन चाहे किसी के सामने मुंह फाड़ देता है यार। ये दो कौड़ी का जस्टिन ट्रूडो, जब इसकी खुशी हो, आपको पता है इसकी कितनी बेइज्जती करी थी शी जिनपिंग ने। दोस्तों, शी जिनपिंग ने पकड़ के इसको रगड़ दिया था मीटिंग में। क्या हुआ कि शी जिनपिंग और इसकी मीटिंग हुई, जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग की मीटिंग, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई कि यार अभी ये चीज पूरी नहीं हुई है, मुकम्मल नहीं हुई है। जब ये चीज खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद दुनिया को हम अनाउंस करेंगे, अभी किसी को बताना मत। कई ऐसी चीजें होती हैं देशों के बीच में जो आम पब्लिक में इमीडिएटली आप नहीं बताते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बोला डन सर, डन। शी जिनपिंग ने बोला डन, शी जिनपिंग निकल गया, जस्टिन ट्रूडो निकल गया। बाहर मीडिया खड़ा था, मीडिया ने इसके मुंह के अंदर डाला माइक। अब ये भाई माइक देके इसके शरीर में कुछ हो जाता है जस्टिन ट्रूडो की। अब जैसे देवी आती है ना गांव में, आपने देखा होगा, इसके देवी आ जाती है माइक देख के। इसने क्या करा कि इसको आने लगी उल्टियां मुंह से झाग। इसने सब कुछ बक दिया वो सीक्रेट मीटिंग के बारे में जो इसके और शी जिनपिंग के बीच में हुई थी। अगली बार जब शी जिनपिंग मिला, शी जिनपिंग ने इसको डांटा है। और ये देखिए फोटो, ये जो फोटो है ना दोस्तों, यहां पे शी जिनपिंग जस्टिन ट्रूडो को लताड़ रहा है, उसको डांट रहा है, उसको गालियां दे रहा है कि इतना बड़ा हो गया, कब आएगी मैच्योरिटी। बात हुई थी ना, क्यों बोला तूने? और जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी मिमियानी सी आवाज में शी जिनपिंग को बोला कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि कनाडा डेमोक्रेसी है और कनाडा में राइट्स हैं सबकी और अभिव्यक्ति की आजादी है। वही ड्रामा जो दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल्स बोलते हैं। इसको उसने बोला कि नहीं बॉस, ये चलेगा नहीं, तुम्हारी हमारी बात हुई थी, तुमने बताया क्यों? घेर लिया शी जिनपिंग ने इसको। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। और ये मेरी राय है दोस्तों, ये किसी भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले ने नहीं बोला, ये गौरवालिया बोल रहा है आपको। ये कहते हैं कि निज्जर को ठोक दिया। ठोक दिया तो क्या हुआ यार? हमने नहीं ठोका। औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से, फॉर्मल रूप से भारत ने यही बोला है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठोक दिया तो क्या कर, तुम क्या उखाड़ लोगे अगर ठोक दिया तो? एक बात बताओ यार, तुम हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करो, तुम हमारे देश में करो इंटरफियर। अभी तक दोस्तों जो कनिष्का बॉम्बिंग थी ना, जिसमें कितने 100-300 से ज्यादा लोग मारे गए, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ये एयर इंडिया की फ्लाइट खालिस्तानियों ने बम लगा के, इनोसेंट लोगों को, इनकी औकात तो है नहीं कि आमने सामने की लड़ाई लड़े, छिछोरे ड्रग एडिक्ट हैं, इन लोगों ने बम लगाया और जो पनवर था उसको कनाडा ने छोड़ दिया। कनाडा ने भारत के खिलाफ एक पूरा फ्रंट खोल रखा है। और दोस्तों, आज मैं बताता हूं फ्रंट कैसा है। और मैं कहता हूं हां चलो, ये कहते हैं ठोक दिया निज्जर को, बताओ। नहीं ठोक दिया, औरों को भी ठोकेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। क्या प्रॉब्लम है यार? क्या तुम कुछ भी करोगे भारत के अंदर? तुम कुछ भी भड़काओगे यहां पे लोगों को, तुम भारत के अंदर अराजकता फैलाओगे। दोस्तों, जब किसान आंदोलन हुआ था ना, ये बंदा, इसने ट्वीट कर करके अपने हाई कमीशन के थ्रू बोल बोल के इसने पूरा इंटरफियर करने की कोशिश करी जो भारत का आंतरिक मामला था। हम क्यों ना करें बे इंटरफियर?
मैं कह रहा हूं हमारी सरकार करी, उसने नहीं करा, और हो सकता है भारत की सरकार ने ना ही करा होगा यार, क्योंकि हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है। लेकिन मैं एज अ नागरिक, भारत का एक सिटीजन होने के नाते मैं कहता हूं कि क्यों ना करें यार, क्यों ना करें। तुम गोरे हो, तुम वेस्ट हो, इसलिए सारा हक तुम्हें है, सारा हक तुम्हें। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अमेरिका की, जैसे कुत्ते की दुम होती है, तुम अमेरिका की दुम बन के तुम इराक के अंदर चले गए? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अफगानिस्तान चले गए? किसने हक दिया कि अफगानिस्तान में तुमने बच्चों का कत्ल करा? किसने हक दिया कि तुमने लीबिया में औरतों का कत्ल करा, बुजुर्गों का कत्ल करा? किसने हक दिया तुम्हें? और यहां पे तुम रो रहे हो, इंडिया ने मार दिया, निज्जर को मार दिया, बोलो क्या करोगे? और जितने भी हैं कनाडा में, एक एक मैं बता रहा हूं, तुम भारत के खिलाफ जबान खोलोगे, भारत के खिलाफ एक्टिविटी करोगे तो देखना, कनाडा तो बिक चुका है, कनाडा की कोर्ट्स बिक चुकी हैं। कैनेडियंस हैव, अनफॉर्चुनेटली कैनेडियंस आर लिविंग इन अ कंट्री दैट हैज गॉन टू द ब्लडी डॉग्स। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं आपको, किससे पूछ के ये लोग गए और पूरी दुनिया में इन्होंने कत्लो गारत फैलाई? किससे पूछ कर गए ये लोग? ये करें ठीक है, राइट, ये करें बिल्कुल ठीक है। दूसरा अगर छींक भी दे तो उनको मौत आ जाती है। ठोकेंगे तुम्हारे 10 और निजरों को ठोकेंगे, बताओ तुम क्या करोगे? और उसके जो खालिस्तानी है, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट खालिस्तानीज, राइट। खालिस्तानियों को यहां पे अगर कोई मिल गया पंजाब में, उसको भी ठोकेंगे। जो देश के खिलाफ काम करेगा, कहीं पर भी हो, वो यहां पे हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो। क्यों कनाडा वाले तुम नहीं करते ऐसा? डोंट यू डू द सेम थिंग? And you accuse us of doing something that we have not done, and you have actually done it, and then you try and play the saint. ये देखो दोस्तों, इतने ये पागल के बच्चे हैं ये लोग। मैं आपको बताता हूं, ओबामा ने वेडिंग पार्टीज वाइप आउट करवा दी। बैरक ओबामा ने, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसने साइन करे ड्रोन अटैक्स। पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में इनोसेंट मारे गए, अफगानिस्तान में कितने मारे गए, इराक में कितने मारे गए, घर के घर तबाह हो गए। वो भाई जाता है और नोबेल पीस प्राइज लेकर आता है, वो नोबेल पीस प्राइज लेकर आता है, लोग उसको देते हैं नोबेल पीस प्राइज, कहते हैं वाह वेरी गुड, और ठोको और मारो बच्चों को, बारातों को साफ कर दो। ठीक है, बुजुर्ग रह रहे थे घर में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, बेटा बाहर गया, मिसाइल आई, पूरा खानदान गायब, 12 लोग मार दिए। अच्छा, कोई अकाउंटिंग ही नहीं है ना, किसी के बाप को फिक्र नहीं है, क्योंकि गोरे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज की तारीख में खालिस्तानी वहां पे जाके पूरा इमिग्रेशन का स्कैम कर रखा है। करो ओ भाई, सानू की यार, तुम्हें कनाडा जाना ना, तुम जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? आई डोंट केयर। पर तुम भारत के बारे में झूठ बोलकर जाते हो सबके सब। बात यह है कि यू आर अनएजुकेटेड, बात यह है कि यू आर अनक्वालिफाइड, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई कला नहीं है, बस एक कनाडा जाने की भूख है, एक भूख है अंदर से खालिस्तानियों की कि कनाडा पहुंच जाएं, कनाडा पहुंच जाएं। और जाओ कनाडा, जाओ नाली में जाओ, किसके बाप को फिक्र है? लेकिन जिस देश में पैदा हुए हो उसका नाम खराब करके क्यों जाते हो? सब झूठ बोलकर जाते हैं यहां से, सब झूठ बोल के। सच बोल के जाओ यार, सच बोल के जाओ, जाओ उधर बोलो कि सर कोई बात नहीं, ठीक है, हिंदुस्तान में मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं सर, मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा। कोई शर्म नहीं है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, करो। पॉलिटिकल रेफ्यूजी बनेंगे, 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है, पॉलिटिक्स की तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती है, हैं? और यहां पे तुमने उस आदमी को प्रधानमंत्री बना रखा है जो कहता भारत इंटरफेयर करता। करेंगे बेटा, तेरे इलेक्शन में करेंगे इंटरफेयर। तू बता, तू क्या करेगा? ये बात बता, तू बता। तेरे निज्जर को भी ठोकेंगे, तेरे इलेक्शन में भी इंटरफेयर करेंगे, राइट? चीन ने करा, मैं बता रहा हूं, हम लोग ना, मैं आपको हमारी कमी है यार इसमें, हम लोग बहुत डिसेंट हो जाते हैं, हम लोग बहुत शरीफ हो जाते हैं। चीन जूते मारता है इसके मुंह पे, जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे चीन ने मारा जूता, कुछ नहीं कर पाया ये आदमी। इसके मुंह पे हम भी मारेंगे जूता, कुछ नहीं कर पाएगा ये। इसने, चाइना एक्चुअली इंटरफेयर करता है, चाइना एक्चुअली इंटरफेयर करता है, रशिया ने एक्चुअली, यूएस के, मैं कनाडा की बात यहां पे नहीं कर रहा, रशिया ने एक्चुअली, एफबीआई की रिपोर्ट आई, एफबीआई ने बोला कि रशिया ने इंटरफेयर करा है, और रशिया ने बोला करते हैं तो भाग यहां से, करते हैं और करेंगे। इंडिया को भी यही रुख अपनाना, ये नहीं मानेंगे जब तक आप एग्रेसिवली इनके साथ डील नहीं करोगे। इनके पकड़ो कॉलर, इनको नालियों में घसीटो, तब ये जाके बात मानेंगे दोस्तों, ये ऐसे नहीं मानने वाले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।